ये देखो आप, ये मैंने गोभी एकदम अलग तरीके से बनाई है दोस्तों। इसे मुगलाई गोभी कहते हैं। सर्दियों में इसे आप एक बार जरूर बनाकर देखना गोभी के साथ। एकदम यूनिक फ्लेवर्स हैं और इसे खाने में सच में बहुत मजा आने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सर्दियां आती नहीं, लेकिन दोस्तों मेरे घर में मेरी वाइफ से लेके मेरे बच्चों तक सबको गोभी से बड़ी फैसिनेशन है। तो अलग अलग तरीके से मेरे घर में तो गोभी बनती रहती है। तो अब ये देखना, मैंने यहाँ पर एक 500 ग्राम तक गोभी लिए है, थोड़े से मटर लिए हैं, एक आलू लिए है। ज्यादा आलू की जरूरत नहीं है, गोभी है ना हमारे पास। अच्छा, आप क्या करते होगे? जनरली आप फ्राई कर देते होगे गोभी को। नहीं दोस्तों, इस रेसिपी में क्या करना है कि आप यहाँ पर लगभग 1.5 लीटर तक पानी लेना, और पानी जैसे ही अच्छे से बॉईल हो जाए तो उबलते हुए पानी में आप 1 टेबलस्पून भर कर नमक डाल देना। ये पानी दोस्तों इतना नमकीन होना चाहिए जैसे कि सी वाटर होता है ना, काफी नमकीन सा, वैसा होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मटर डाल देता हूँ। ये एक्चुअल में है तो फ्रोजन मटर ही, लेकिन ये मेरे घर के फ्रोजन मटर है। ये मेरे घर के फ्रोजन मतलब फ्रेश मटर लाकर मैंने उनको फ्रीजर में जमा रखा है। इसको आप लगभग 2-3 मिनट बॉईल करना उबलते हुए पानी में, और फिर पानी समेत मटर को आप निकाल लेना। ये पानी के साथ निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो पड़े पड़े आपके मटर जो है सिकुड़ जाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं डायरेक्टली इसमें सबसे पहले आलू डालता हूँ। देखो, आलू को बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 मिनट तक 3 मिनट तक जैसे आलू को पहले बॉईल कर लेता हूँ। मेरे को इस रेसिपी की खास बात यही लगती है दोस्तों कि सारी चीज़ें सॉफ्ट होती हैं और सारी चीज़ें टूटे ना, उसमें भी बड़ा ध्यान दिया गया है। तो जैसे 2 मिनट बॉईल करना, आपको ना एक अलग सी रिंग दिखने लगेगी आलू के ऊपर। बाहर एक स्टार्च की सरफेस पक जाती है, उस पर आपने ध्यान देना है, और फिर अच्छे से धोकर गोभी डाल देना। वैसे भी जब आप उबलते हुए पानी में डालोगे तो जितनी गंदगी होगी सारी गायब हो जाएगी। गोभी को आपको मुश्किल से 5 मिनट तक बॉईल करना है। 100% बिल्कुल नहीं पकाना दोस्तों, हल्का सॉफ्ट होने तक बॉईल करना है। दैट्स इट। ये देखो, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। बस इसे आप निकाल कर ड्रेन कर लेना और ठंडा होने देना। ठंडा होने से गोभी आलू अपना स्ट्रक्चर पकड़ेंगे और हमारे ये बॉईल करने के बाद भी पकाते हुए ये टूटेंगे नहीं। जब तक मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी हमेशा ग्रेवी की तैयारी करता हूँ। 2 प्याज आपने लेने हैं और एकदम फाइन स्लाइसेस में कर देना। स्लाइसेस में करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस रेसिपी की मेन जान ही ये प्याज की कुकिंग है। बेसिकली हम यहाँ पर प्याज से बिरिस्ता बनाएंगे, और वही एक बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है सारे फ्लेवर्स में। देखो, मैं ना एक बड़ी चालाकी करता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर प्याज को तेल में डुबाना है, तो फिर अब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा तेल तो यूज नहीं करोगे ना। तो ये देखो, मैं छोटी कढ़ाई लेकर आया हूँ। इसका जो सेंटर है वो काफी छोटा है और एकदम डीप सा हो जाता है, जिससे कि मैं आराम से कम तेल में भी फ्राई कर सकता हूँ। आप देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज किया है और अच्छे से उसको पहले गर्म होने दिया है। लेकिन जो मेरी ट्रिक है ना, ये छोटी कढ़ाई यूज करने की, उससे आप देखो प्याज पूरे डूब जाते हैं और आप इजीली इनको गोल्डन ब्राउन कर सकते हो। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा तेल निकालना पड़ेगा, आप ही परेशान होगे, और इतना तेल आजकल तो कोई भी नहीं खाना चाहता। तो प्याज जैसे ही अपना रंग पकड़ने लग जाए, आप फटाफट से इसको टिश्यू पेपर में निकाल देना। मैंने यहाँ बैचेस में किया है, तो 2 बैच में आराम से हो गया था मेरा। अब इसी तेल में आप यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले डालना। बेसिक खड़े मसाले हैं, फ्लेवर्स अच्छे आते हैं दोस्तों। 4 इलायची है तो 4 लौंग है। इसके साथ साथ 7 से 8 आप यहाँ पर काली मिर्च ले लेना, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ता। दैट्स इट दोस्तों। और बस आपने अब एक पेस्ट डालना है। अरे मैं बताना भूल ही गया, ये पेस्ट बड़ा सिंपल है। 2 टमाटर, 7-8 लहसुन ले लेना, 2 इंच तक अदरक, 2 हरी मिर्चें। इसको एकदम फाइन पीस कर इसका पेस्ट बना लेना और इसे यहाँ पर डालना। आपको तो पता ही है भैया, टमाटर आए तो सबसे पहले तो नमक डालना पड़ेगा ना। 1 चम्मच भरकर नमक डालना, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस और कुछ नहीं करना दोस्तों। अब वेट करना है कि ये अच्छे से भुन जाए। अच्छे से भुनना है इसको। जितना अच्छा आपका टमाटर भुना होगा, उतना बढ़िया फ्लेवर निकल कर आएगा। मैं तो हमेशा ढक्कन लगाता हूँ और क्विकली हो जाता है। और इतना तेल देखकर आप घबराना मत दोस्तों, टमाटर जो है वो तेल को एब्जॉर्ब नहीं करता, प्याज करता है, तो इसलिए आपको अभी तेल ज्यादा लग रहा होगा। डोंट वरी अबाउट इट। आप अच्छे से बस पकने देना टमाटर को। जैसे ही दानेदार हो जाए टमाटर, अब आप यहाँ पर डालना 4 टीस्पून
मतलब 2 टेबलस्पून के आसपास है धनिया पाउडर, 2 चम्मच है जीरा पाउडर, ये नॉर्मल जीरा पाउडर है दोस्तों, भुना हुआ नहीं है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर स्पाइसी बनाना है बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में बनता है तो 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना, तब भी बहुत यमी बन जाएगा। बस मसालों को भुनना जरूर दोस्तों। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक क्रीमीनेस के लिए क्रीम व्रीम कुछ नहीं डालता दोस्तों, सिर्फ थोड़ी सी दही आपने डालनी है 1/4 कप, और ये मसालों के जस्ट बाद ही डालना। आपकी एक तो दही फटेगी नहीं और आपकी कुकिंग भी परफेक्ट होगी। बस आपने तब तक पकाना है जब तक ये दानेदार नहीं हो जाता, तेल अच्छे से अलग नहीं हो जाता। और इतनी देर में आप क्या करना कि जो ब्राउन अनियंस थे ना, उन्हें देखना एकदम क्रिस्पी हो चुके होंगे। अब बिल्कुल मुगलाई बनाना है तो आप इनको हाथ से अच्छे से क्रश करके डाल सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करना कि मिक्सी में इसको थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेना, आराम से पेस्ट बन जाएगा दोस्तों। आप देखना इतनी देर में दही टमाटर अच्छे से पक चुके होंगे, एकदम दानेदार हो चुके होंगे। परफेक्ट स्टेज है दोस्तों कि आप यहाँ पर प्याज का पेस्ट डाल देना और फिर देखना ग्रेवी की लुक, ग्रेवी का फ्लेवर, हर चीज एकदम डिफरेंट सा हो जाएगा। इतने साल हो चुके हैं दोस्तों मुझे कुकिंग करते हुए, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ज्यादा आप यहाँ पर ग्रेवी को कुक करोगे उतना ही ज्यादा फ्लेवर्स निकल कर आएंगे। करके देखना, आपको खुद ही समझ में आएगा। प्याज का एक स्वीटनेस निकलती है, टमाटर ब्रेक डाउन हो जाता है, एसिडिटी कम होती है और टमाटर का एक अलग ही सेवरी फ्लेवर आता है। हो सके तो दोस्तों अच्छे से पकाना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा आपकी ग्रेवी में। बस अब आपने यही करना है कि मटर डालने हैं, गोभी डालनी है, आलू डालने हैं, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिलाना है। और ये तो मिलाते मिलाते ही एकदम ऑसम सा लगने लग गया। मैं क्या करता हूँ कि ये थोड़ी विंटर्स की सब्जी है तो इसमें आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डाल देता हूँ। अगर घर पे पड़ा हो तो जरूर डालना दोस्तों, उससे एक अलग गरम सा फ्लेवर आता है। और गरम की बात कर रहे हैं तो इनमें 1 चम्मच गरम मसाला डालना। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी डालकर अपनी ग्रेवी को सेट कर लेना और बहुत ज्यादा पतली मत करना। इसको ज्यादा स्टर बिल्कुल नहीं करना, वो भी आपकी टूट सकती है। बस अब क्या करना, थोड़ा सा मिलाना, ढक्कन लगाना और एकदम लोएस्ट फ्लेम पर इसको 10 मिनट पकने देना। गोभी को अच्छे से रचने देना दोस्तों, मसाला पूरा पी जाना चाहिए, तभी वो स्वाद आएगा। 10 मिनट बाद खोलते ही मैंने यहाँ पर बस अदरक के लच्छे डाले हैं, हरी मिर्चें डाली है, एंड दैट्स इट दोस्तों। आपकी मुगलई गोभी बनके पूरी तैयार है। एकदम यूनिक रेसिपी है, आप ये जरूर बनाकर देखना। विंटर्स में या दिवाली में सब आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे।